जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हाजीपुर दौरा, राज पैलेस सभागार में बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। उन्होंने चुनावी माहौल पर कर रहे हैं चर्चा। नेतृत्व कर रहे लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचाया, जंगल राज पैदा किया और जंगल राज के साथ साथ अनारकी के साथ साथ जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर, और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू। अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली दाग दे। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन लीला उनकी समाप्त हो। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है कि इन फिरौतियों के जो धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी, यह भी मुख्यमंत्री निवास में हुआ करती थी। ये भी झारखंड में लगातार हमने ये भी देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, और जब गाड़ी की चोरी की याचना करने के लिए जब मुख्यमंत्री के घर गए, स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हो। क्या तुम पलायन की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारे चलते लोगों को पलायन करना पड़ता था। आज तुम पलायन की समस्या की चर्चा कर रहे हो। इसलिए मित्रों, अगर मैं इसमें 15 वर्ष के जंगल राज की बात करूं तो हमारे सामने सब कुछ देखने को मिलता है, और वो आप सबके सामने है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, और मैं बार बार बोलता हूं, देखो, जब तक तकलीफ को याद नहीं रखोगे, जब तक सुख का आनंद नहीं ले पाओगे, जब तक तुम अंधकार के त्रासदी को नहीं पहचानोगे, तब तक उजाले का रस नहीं ले पाओगे और उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जब तक आप अमावस्या की अंधेरी रात को नहीं पहचानोगे, तब तक पूर्णमासी का स्वाद नहीं ले पाओगे। जब तक रात की तकलीफ को नहीं समझोगे, तब तक सूरज के उजाले को समझ नहीं पाओगे। और इसलिए मैंने आपको ये जंगल राज के बारे में बात बताया कि बिहार को किस हालत में पहुंचाने का काम लालू यादव, राबड़ी यादव और उनके परिवार ने किया। ये अपने ध्यान में रखना, जब आप 6 तारीख को चुनाव में जा रहे होगे तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये अंधकार में युग याद रखोगे, तभी जाकर के तुमको अच्छे युग की याद आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। भारत की राजनीति किस नाम पर चल रही थी? परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक की राजनीति। इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इसी की राजनीति चल रही थी। बताइए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मोदी जी आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को
अक्षरशः अगर किसी ने इंप्लीमेंट किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना और उन्होंने इसको लागू करके दिया। और कैसी सरकार बनाई? प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आज मैं खड़ा होता हूं, मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूं, हमारे अवधेश बाबू खड़े होंगे, वो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। 3-3 बार के विधायक हैं, पूरी ताकत से। आज हाजीपुर आने में मुझे जाम के बावजूद भी 1 घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया। और मैंने वो भी दिन देखा है जब मैं एलसीटी घाट के बच्चा बाबू के घाट पर जाया करता था और बच्चा बाबू के घाट पर जाकर के स्टीमर पकड़ा करता था और वहां से फिर गंगा पार किया जाता था, फिर जूता उठा करके दलदल में से होते हुए निकल करके सड़क पर आता था और तब वहां से बस पकड़ करके हाजीपुर आता था। ये दिन भी मैंने देखा। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं जमीन की बात बोल रहा हूं कि नहीं? आज गांधी सेतु के बगल में बगल का एक जेपी सेतु, उसके बगल में एक और सेतु, 6 पुल बन रहे हैं इसके ऊपर, 6 पुल गंगा के ऊपर, सिर्फ पटना और हाजीपुर, सोनपुर और सारे इलाके को जोड़ने के लिए। बोलो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एलिवेटेड रोड बने हैं कि नहीं बने हैं? पटना की शक्ल बदली है कि नहीं बदली है? हाजीपुर की शक्ल बदली है कि नहीं बदली है? अब आपका केला तुरंत पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इंटरनेशनल मार्केट तक जाने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है? यह बदलने की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भारत पहले क्या था, 10 साल 11 साल पहले क्या था, और बिहार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन भारत की स्थिति भी क्या थी? हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में आते थे, फ्रेजाइल 5, और हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये हमारी ताकत है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ गया है। मोबाइल फोन, पहले 92% मोबाइल फोन बाहर से आते थे। आपके पास 11 साल पहले जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन इंडोनेशिया। आज आपके मोबाइल पर, एप्पल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। आज 98% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। भारत आज स्टील में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, स्टील बनाने में 2रे नंबर का देश है। आज हम अगर कोल में देखें तो हम 4थे नंबर पर खड़े हैं। अगर हम टॉय इंडस्ट्री में देखें, आपको मालूम है कि एक समय में हम चीन से, हमारे दीपावली में भी गणेश भगवान चीन के बन करके आते थे टॉय इंडस्ट्री में। आज हम टॉय इंडस्ट्री में हमारे पास हम 40% की हमारी वृद्धि हुई है। और टॉय इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज भारत 3रे नंबर का मार्केट बन गया है, 3रे नंबर। बताइए गांव-गांव में मोटरसाइकिल है कि नहीं है? 100 के हिसाब से है कि नहीं है? गाड़ियां पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? 3रा सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट आज भारत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, गरीबी गरीबी, अरे भैया जेब में पैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा है, तब ये ना खरीद रहे हो गाड़ी, तब ये ना खरीद रहे हो मोटरसाइकिल। ये आर्थिक इकोनॉमी को हमको समझ लेना चाहिए। और हम ऑटो मार्केट में, और जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1.51 लाख करोड़ रुपए का हो गया। जो देश 11 साल पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जिसके पास नहीं था, आज वो 1,51,000 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस का। ये हमको आत्मनिर्भर भारत को समझ लेना चाहिए। और हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 3000% बढ़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आपको खुशी होगी कि रशिया में
आज जो सैनिक जूता इस्तेमाल कर रहा है वो बिहार का बना हुआ है, हाजीपुर का बना हुआ है। ये भी आप देखें, उस पे हाजीपुर का मार्का है। बोलिए बदलता बिहार है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? ये पूर्णमासी है कि नहीं है? ये उजाला है कि नहीं है? ये अंधकार से निकले हो कि नहीं निकले हो? तो इस बात को 6 तारीख को अवधेश कुमार जी को याद करके कमल के फूल पर बटन दबाना, इसको याद रखना। आज 88% भारत का डिफेंस का एम्यूनिशन यानी हमारा असला, ये 88% आज भारत बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने लगा है। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको मालूम ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या तूफान खड़ा किया। हम पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी घर पर अपना बम पहुंचा सकते हैं और उसको ध्वस्त कर सकते हैं। ये ताकत आज भारत की हो गई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक समय याद करो, जब 26/11 मुंबई में हुआ तो भारत का गृह मंत्री बोल रहा था कि हम विदेशी प्रेशर में आकर के हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एक ये गृह मंत्री थे और एक प्रधानमंत्री हमारे हुए जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले बोला था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब एयर स्ट्राइक हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती तो की ही है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे, ये बताया। और जब पहलगाम की घटना घटी तो आपके बिहार में समस्तीपुर में आकर प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कहा था कि कल्पना भी नहीं होगी उस तरीके का जवाब तुमको मिलेगा, और वह जवाब मिला, वो भी हमको मालूम। तो इस तरीके से आज बदलता भारत है। यूएस का एम्बेसडर ने कहा कि 26/11 के बाद जो ताकत थी, मनमोहन सिंह ये ताकत नहीं जुटा पाए कि पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े, और उनको डर था कि न्यूक्लियर लड़ाई होगी और इस कारण से वो उससे बचने का प्रयास किया। ये भी हम सबके सामने मालूम है। इसलिए हम अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या विकास की बात करें तो हम सबको ध्यान में आता है कि आज किस तरीके की स्थिति से खड़ी है। अगर हम आर्थिक जगत की बात करें, कोई दुनिया का ऐसा इकोनॉमिक फोरम नहीं है जिसने भारत के अर्थव्यवस्था की तारीफ न की, जिसने नहीं कहा हो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है। और अभी बिल गेट्स ने कहा कि भारत की में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत कमी हुई है, दुनिया से ज्यादा तीव्र गति से कमी हुई है, ये कहा गया है। लैंसेट एक रिपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मैगजीन कहा जाता है, उसने बताया है कि आयुष्मान भारत के कारण भारत में आज गरीब आदमी कैंसर का पेशेंट 30 दिन के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था भारत में खड़ी हुई है, यह भी ला करके कहा गया है। मित्रों, मैं जब नेतृत्व की बात करता हूं तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये विकास से जुड़ा हुआ विषय है। मैं स्वास्थ्य मंत्री, मुझे सौभाग्य मिला है प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का और देश का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से बदला हुआ भारत है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 से 35 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको आप लोग बोलते रहे मुजफ्फरपुर का लीची खा करके हो जाता है, याद है, दिमागी बुखार, उसकी दवा को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापान में दवा बनी थी, 2006 में भारत में पहुंची, 100 साल लग गए। और इसी देश के अंदर 2020 के 17 फरवरी को पहला कोरोना का केस आया और 27 अप्रैल को
मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को कोरोना के खिलाफ, और ये भारत ही था जिसने डबल डोज विथ बूस्टर 220 करोड़ डबल डोज और डिजिटली सर्टिफिकेट लिया। अमेरिका में भी कागज का सर्टिफिकेट मिलता था, डिजिटली सर्टिफिकेट लिया, और दुनिया का सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर हुआ तो वो भारत में हुआ। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और हमने 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन पहुंचाया। आज मुझे किसी विदेश में जाना पड़ता है तो सबसे पहला वाक्य वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति, वहां का स्वास्थ्य मंत्री बोलता है, मेरे मोदी जी को धन्यवाद दीजिएगा जिन्होंने कोरोना में हम लोगों को बचाया। 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, 48 देशों को वैक्सीन मुफ्त दी है, मुफ्त। भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं कोविड की बात करूं, अगर मैं किसी और चीज की बात करूं, बहुत से विषय हैं जिनको मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपके सामने सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये सारी मैंने आपके सामने उजाले की तस्वीर बताई। आप बताइए, मेरा बचपन तो तब गुजरा, पटना में ही गुजरा, जब चीनी राशन का था, जब चावल राशन का खाते थे, सब पर कंट्रोल था। घी के नाम पर डालडा मिलता था, वो भी कंट्रोल का। हमने ये दिन देखे, गेहूं कंट्रोल का मिलता था, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, राशन की दुकान में आया कि नहीं आया है? हाँ, सीमेंट भी कंट्रोल में बिकता था। यह स्थिति थी, यानी कंट्रोल राज था। आज अगर मैं देखूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, जिसमें से 8 करोड़ की जनता, लगभग 10% बिहार की जनता है, जिसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये बदलता भारत है जिसको हमको समझना है। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक पर एक काम हुए हैं जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आयुष्मान भारत, लगभग 4 करोड़ लोग बिहार के, 4 करोड़ 45 लाख लोग, आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको मिला है और वो गरीब गंभीर बीमारी से इलाज करा सकते हैं। आप सब लोग, अवधेश बाबू आप भी 3 बार के एमएलए हैं, आपको याद होगा कि आप सब लोग हमको चिट्ठी लिखते थे कि प्रधानमंत्री जी से मांगिए, मेरे इलाके में किसी का बाईपास होना है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, इसके लिए इलाज की पैसे नहीं है, इसका जमीन बिक जाएगा, इसका घर बिक जाएगा, इसका फलाना बिक जाएगा। और बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे कि छोड़ दो, मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे पर पैसा खर्च करोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे करोगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो, मेरा टाइम जैसा है मैं लग जाएगा, हम देख लेंगे। आज मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के हर माँ, हर बुजुर्ग, हर भाई, हर बहन, किसी भी जाति का हो, किसी भी आमदनी का हो, 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ कवर दिया है। और 62 करोड़ लोगों को, 45% की आबादी से ज्यादा लोगों को, 62 करोड़ लोगों को 5 साल का हेल्थ कवर देने का काम किया। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, हर घर जल, 1 करोड़ 16 लाख लोगों के घर में नल का जल पहुंचा है। बोलो, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? आज से 20 साल पहले मैं जब इलेक्शन में बिहार में आता था तो हमें पता नहीं चलता था कि पगडंडी पर गाड़ी चला रहे हैं या खेत में चला रहे हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता था। आज बताइए, ग्रामीण सड़क बन गई कि नहीं बन गई? गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? अब पहले क्या, अब क्या डिमांड है कि मेरे घर तक सड़क पहुंच जाए, है कि नहीं डिमांड? अब हम जब एमएलए थे तो हमसे लोग बोलते थे अब मेरे घर तक सड़क पहुंचा दो, तो मैं बोलता था बुरा मत मानो, ये विकास की कहानी है।
आज से 10 साल पहले ये गांव के लिए सड़क मांगते थे, आज ये घर के लिए सड़क मांग रहे हैं। ये विकास की कहानी है, इसको समझो, ये समझो विकास की कहानी है। इसलिए इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया। और बिहार की बात अगर मैं कहूं, बिहार में रेल पर 10 गुना ज्यादा बजट पिछले 10 साल में खर्च किया। आज अगर हम बात करें तो 144 वंदे भारत ट्रेन में 20 वंदे भारत ट्रेन बिहार में चल रही हैं, बिहार से चल रही हैं। 30 अमृत स्टेशन वाले जो ट्रेन है 30, ये 30 ट्रेनें जो हैं ये बिहार से ओरिजिनेट हो रही हैं। और 98 अमृत स्टेशन बिहार में बन रहे हैं। मेरी बात नोट कर लेना, जब ये 98 रेलवे स्टेशन बन जाएंगे तो ये 98 रेलवे स्टेशन आपको एयरपोर्ट से कम नहीं दिखेंगे। एयरपोर्ट जैसे चकाचक ये रेलवे स्टेशन बनेंगे। इस तरीके का काम चल रहा है। पटना में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? 1200 करोड़ रुपए का बना कि नहीं?